Okay, friends, 30 seconds. Ten seconds. 3, 2, 1. अपनी दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखिए. With the complete, beautiful resting awareness, एक beautiful smile के साथ, please open your eyes, friends. Thank you. नमस्ते मैम. शिप्रा जी, नमस्ते. हाँ, मैं थोड़ा लेट हो गया एक्चुअली. No, we are in time only. कर रहे थे. Friends, नमस्ते रागिनी दी. नमस्ते सभी को, सभी मास्टर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार. नमस्ते तो हम 30 मिनट्स हर कोई जो भी ज्वाइन हो रहे हैं प्लीज म्यूट कर लीजिए. तो आज हम थोड़ा सा ज्ञान, आत्मज्ञान के बारे में जानेंगे एंड आफ्टर दैट हम एक 1 आवर मेडिटेशन करेंगे आज, बिकॉज 2 days ऑफ विजडम की जरूरत थी, तो थोड़ा विजडम ज्यादा एंड वी हैव मेडिटेटेड ओनली 30 to 35 मिनट्स. तो आज मैक्सिमम समय हम ध्यान के लिए व्यतीत करेंगे. तो ये आत्मज्ञान आज का अपना विषय है, टाइप्स ऑफ सोल्स. ओके, मतलब डिफरेंट तरह की आत्मा क्या है, एक तरह की आत्मा के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में हम जानेंगे. तो ये आत्मज्ञान के बारे में जानने से पहले हम ये तो जाने कि आत्मा क्या है, व्हाट इज इट एग्जैक्टली. और अभी जो हम आत्मा बोले तो हम सभी यहाँ पर सुन रहे हैं, हमारे भीतर जो आत्मा की बात जा रही है, डेली जो आत्मज्ञान हम ले रहे हैं, इस आत्मज्ञान सुनने के लिए भी, उसको पाने के लिए भी एक परिमिता रहता है फ्रेंड्स. अगर वो परिमिता नहीं रहता तो हम नहीं सुन पाते, क्योंकि हमारी बचपन में भगवद गीता बहुत बार हमने सुना, तो पूरा मतलब आत्मा 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 की बात बोलते. कभी भी मतलब बहुत बार मैंने भगवद गीता सुनना, मगर अच्छा कृष्ण भगवान उनको समर्पण करने के लिए बोल रहा है क्या, जीसस उनको सरेंडर करने के लिए बोल रहा है क्या, हमेशा वही बात सोचा, मगर हम आत्मा है इस बात का समझ नहीं आया था. जब हम ध्यान में आए हैं, ध्यान मतलब जब ऊर्जा बढ़ती गई सही मात्रा में, when we started coming to know about the soul, and when the energy, when the time has come, the divine timing जब आती है, जब हमारी परिमिता, पुण्य परिमिता जब होती है, तभी इस आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें भाग्य मिलता है फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स, अभी आत्मज्ञानी कौन होते हैं, जैसे कि मैंने ऑडियो भेजा है अपने ग्रुप में कि ध्यान में जब आते ही क्या बन जाते हैं, मतलब whoever फर्स्ट डे अगर हम बैठ के हम ध्यान कर दी तो हम योगी हैं. तो योगी जब हम बनते हैं, ऑटोमेटिकली हम आत्मा की स्थिति को पहचानने लगते हैं. जब जैसे जैसे हम आत्मा की स्थिति को पहचानते हैं और इस द सोल साइंस जो भी आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान से आत्मविज्ञान की ओर हम बढ़ते जाएंगे. मगर अगर हम इस सोल्स के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में अगर जानना चाहते हैं, तो मतलब एक पूरे ब्रह्मांड को बुक लेकर पढ़ना ही होता है. मतलब इतना अनंत है. तो हमारी बेसिक नीड, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जितना हमें जरूरी है, हम इस बात को इस भौतिक जीवन में जो जो हमको जरूरत पड़ती है, उतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज हम जानेंगे इस आत्मज्ञान के बारे में. ये पत्री जी के जो है टाइप्स ऑफ सोल्स के बारे में जो भी पत्री जी बताएं, मैं उनके थ्रू ही मैं बता रही हूँ. जो भी विजडम मैंने पत्री जी से लिया है वही ज्ञान मैं बता रही हूँ. तो एक्चुअली हम सब एक वी ऑल हैव कम फ्रॉम द मेन सोर्स. हम सोर्स से उस आत्मा की अनुभूति के लिए, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के लिए हम इस सोल के रूप में, आत्मा के रूप में हम आते हैं. और आत्मा आकर अपना डिफरेंट रोल्स प्ले करके जाते हैं. तो जो आत्मा जो है कहाँ रहती है, वो तो हमारे भीतर ही रहती है. तो हमारे भीतर कहाँ, मतलब हर एक कण में आत्मा जो है
द गॉड स्टेट जो दिव्यत्व बोलते हैं वो हमारे भीतर है, मगर हम उसको भूल कर हम सिर्फ भौतिक शरीर सोच कर फिर भौतिक स्थिति में हम पूरा अपने जीवन को बिता रहे हैं। तो इस तरह का अपना ओरिजिनल सहज स्थिति को हम भूलने की वजह से हमारे जीवन में सफरिंग है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत सारे अदर चीजेस ऑब्स्टेकल्स पूरा इसी की वजह से हो रहे हैं फ्रेंड्स। तो आज इस आत्मा के बारे में जानते हुए मतलब हम अपने आप को पहचाने। सो व्हाट आर वी एग्जैक्टली एंड वेयर आर वी गोइंग, हमारे आजू बाजू में जो कुछ भी चल रही है वो क्या है, हमारी एवोल्यूशन क्या है, हमें कहाँ जाना है, हम ये जानेंगे फ्रेंड्स। तो हम हमेशा कभी कोई भी ज्ञान जब लेते हैं तो कभी उस ज्ञान को लेकर के अरे वो लोग ऐसा है, ये लोग ऐसा है, कभी दूसरों को हमको पॉइंट आउट करके उन लोगों को एनालाइज करने के लिए नहीं जाना है। ऐसा करे तो हमारी ऊर्जा हम गवा देंगे। हमें सिर्फ हमारे भीतर हम क्या है और हमारी एवोल्यूशन क्या हो रही है, कहाँ तक मैं हूँ, हमारी अंडरस्टैंडिंग को ही बढ़ानी चाहिए। ये ऊर्जा पूरा हमारी एवोल्यूशन के लिए यूज करना होगा, एक ज्ञान पूरा हमारी एवोल्यूशन के लिए यूज करना होगा। तो फर्स्ट मुझे मैं ध्यान में जब आई तब तक मुझे इस आत्मा के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं था। बहुत बार मैंने भगवत गीता सुना, आत्मा ज्ञान का बहुत बड़ा इस तरह का डिस्कोर्सेस में गए, पूजा पाठ बहुत करती थी, मगर कभी मैं मुझे ज्ञात नहीं हुआ है। मगर जिस दिन मैंने ध्यान में बैठ गया तो उसी फर्स्ट टाइम मेरा भीतर एक दिव्य ज्योति का प्रकाश यहाँ पर मैंने देखा और पूरा शरीर पूरा फैला एंड आई वाज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द यूनिवर्स। मैं अपने आप को पूरा इस धरती में यूनिवर्स में देख रही थी। तो उस एक दर्शन के साथ ही मुझे भीतर से ही पूरा अंडरस्टैंडिंग आ गए कि हम सब एक है, हम अनंत है, वी आर गॉड्स। ये सारी बात भीतर से ही ऑटोमेटिकली आ गई। तो मतलब जैसे ही ऊर्जा, उस दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर हम प्रसरित करते हैं, when we allow that energy to flow into us, तो हमारी गॉड सेल्फ, द रियल सेल्फ का पहचान, इट इज ओनली द मतलब जस्ट पहचान होगी, द जर्नी इज अ बिग जर्नी। तो फर्स्ट वो पता चल गए। तो उसके बाद मुझे मास्टर से और भी वहां पर जो भी गुरुज रहते हैं उनके मास्टर्स के थ्रू मुझे पता चला कि वो मेरा आत्म साक्षात्कार हुआ है। जो आत्मा हमेशा उस प्रकाश के रूप में रहती है, ज्ञान से भरा दिव्य प्रकाश से भर के आत्मा रहती है। तो कहाँ है, हमारे भीतर है। तो ये अज्ञान से पूरा हम उसको घेर के रखकर उसको पूरा मतलब ढक के रखा है, तो प्रकाश बाहर नहीं निकल रही है। क्या है वो प्रकाश, मतलब जैसे ट्यूबलाइट ऑन करे तो जो लाइट आती है वो प्रकाश नहीं, दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा से जो प्रसरित होती है, जीव से भर के है, ज्ञान से भर के है, दिव्य प्रेम से भर के है। वो डिवाइन सीड, डिवाइन एलिमेंट वो है आत्मा तत्व जो हर किसी में है। तो आत्मा कौन कौन है, हर कोई आत्मा है। मतलब जो भी बुरा काम करते हैं, जो भी अज्ञान में है, जो भी ज्ञानी है, बहुत ही हाईएस्ट स्थिति में जो पहुंचे हैं, एनलाइटेंड मास्टर्स है, एवरीबडी इज आत्मा होंगी। मगर अज्ञान में जो लोग हैं वो अपने आप को नहीं पहचाने कि वो लोग आत्मा है। मगर हम, हमारी परिमिता आ गई कि हमारी जन्म जन्मों का जो भी साधना, जो भी हमारे एवोल्यूशन है, आज हम या ये जगह पर आकर हम इस स्टेज में आए कि हम सोल के बारे में बातें कर रहे हैं, सोल की अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं और हम क्या है सर में एग्जैक्टली व्हाट वी आर, एक ज्ञान हमको मिल रहे फ्रेंड्स। तो पत्री जी, बहुत ही मतलब हमारे सौभाग्य है, इतना बड़ा ज्ञान अगर हम वेद पाठ उपनिषद पूरा पढ़ते जाएंगे तो कितना कंफ्यूज हो जाएंगे फ्रेंड्स। मतलब एक में डूब होकर, मतलब इट इज लाइक ए वॉइड, लाइक ओशन। हम उसमें गिर जाएंगे, मतलब डूब जाएंगे, कहाँ से लिंक क्या है समझ में नहीं आएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये आत्मज्ञान, द सोल साइंस जो है। तो हमारे प्रिय पितामह पत्री जी ने हर बात को पूरा सब कुछ पढ़कर बहुत ही सिंप्लीफाइड करके हमको बता दिया। जैसे कि आनापानसति साधना, हर तरह का विधियों को पूरा जानकर, एवरीथिंग दैट विच इज हाई एंड बियॉन्ड एंड विच इज मोर पावरफुल देन एवरीथिंग, सिंप्लीफाई करके आनापानसति बता दिया। इस तरह का सज्जन संगति का अरेंजमेंट कर दिया और स्वाध्याय स्पिरिचुअल बुक्स का ज्ञान हमको देकर, हमको परिचय कराकर अपना ज्ञान को बढ़ाने की
हमारी सोल एवोल्यूशन के लिए वो भी एक गुरु का जैसा माध्यम जैसा हमें मदद करे हैं। तो इसके साथ साथ बहुत ज्ञान पूरा सिंप्लीफाइड, सर को कुछ भी बोले तो सिर्फ 5 उंगलियों के साथ सबको समझा देते हैं, मतलब हाथों में बातें, इट्स ऑल इन द फिंगर टिप्स, ऑल द विजडम जो अनंत ज्ञान है, वेद उपनिषद जो भी शिव सूत्रास है, सब कुछ बस इस 5 फिंगर में सर बताते रहेंगे। तो आज हम ये ध्यान भी हम इस 5 फिंगर से ही हम समझेंगे फ्रेंड्स। तो फर्स्ट हमारा क्या है, ये फिजिकल भौतिक शरीर है। तो हम तरह तरह में है हमारी स्थिति। तो फर्स्ट है एक भौतिक शरीर है। तो फर्स्ट फिंगर इज अबाउट द फिजिकल बॉडी, देन नेक्स्ट इज द माइंड and we are a mind also, and next we are the intellect, and next we are the soul, and this one is the higher self, मतलब परमात्मा जो कहते हैं वो है। तो ये 5 चीजों से हम बने हैं हमारे भीतर। तो ए डिवाइन सीड जो गॉड का स्टेट है हमारे भीतर निद्रावस्था में छुपा है। अभी हम जागृत कर रहे हैं, नाउ वी ऑल आर अवेकनिंग टू अ डिविनिटी। तो बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं कि ये ऐसा हमारे भीतर है, कहाँ और ढूंढ रहे हो पूरा। तो हमने हमारे भीतर ढूंढने की हमारी शुरुआत हो गई। फिजिकल बॉडी, ये फिजिकल बॉडी हमको कहाँ से आई? हमारी पेरेंट्स से आई। फ्रेंड्स जो भी ज्वाइन करते हैं इमीडिएटली आपका मोबाइल को आप म्यूट कर लीजिए, सो दैट डिस्टर्ब ना हो, विजडम शेयरिंग के लिए फ्लो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है हमारी फिजिकल बॉडी। तो हम हमेशा इस फिजिकल बॉडी को ही पकड़कर अपनी सर्वाइवल नीड्स के लिए, अपनी सोशल नीड्स के लिए और बहुत सारे चीजों के लिए यहाँ सोच के रखते हैं कि हम परमानेंट हैं। तो हमेशा इसको पकड़ के रखते हैं, वी आर स्टक विद दिस फिजिकल थिंग्स, ये भौतिक शरीर में फंसे हैं। तो हम इसके साथ हम और एक भी हैं, ये मन भी है। तो ये फिजिकल बॉडी तो हमको दिख रहे है, तो मन क्या है, मन कहाँ से आई है? तो हम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो हमारी सोसाइटी से, आसपास से, हमारी टीचर से, हमारे स्कूल के लर्निंग से, हर तरह से हमको इस मन का शरीर जो है ये हमारे भीतर आई है। तो दिस इज द फिजिकल बॉडी एंड दिस इज द मन। एंड इसके साथ मतलब ये भी नहीं दिखती, मगर हमारी एक्शंस के थ्रू, हमारे फीलिंग्स के थ्रू, मुझे कुछ स्वीट्स चाहिए तो मैं क्या करती हूँ, मतलब आई लाइक द आई स्वीट, मुझे फीलिंग से मैं खाती हूँ। तो वो फीलिंग हमको दिखती है, जो इस सारा फीलिंग्स, इस तरह का मन का जो भी मुझे प्रेम है तो मैं प्रेम व्यतीत करती हूँ फीलिंग से, एक्शन से। तो ये सब क्या है, हमारे मन है, ये भी एक एक्शन के रूप में हमको विजिबल है। देन है इंटेलेक्ट, बुद्धि। जो ये बुद्धि हमको कहाँ से आती है? हमारी संस्कारों से, जन्म जन्म की हमारी जो भी लाइफ टाइम से हम प्राप्त करके आते हैं वो पूरा यहाँ पर रहता है। तो इसलिए बुद्धि कर्मानुसारी बोलते हैं, हमारे जीवन का स्थिति ये पूरा इस इंटेलेक्ट की वजह से होते हैं। अगर हम इस जन्म में बहुत ही पुअर लो स्टैंडर्ड में हम पैदा हुआ हो, मगर मैं मेरा पिछले जन्म का संस्कार, मैं बहुत ही ज्ञानी रही और बहुत ज्ञान से भरा था, तो मैं उतना मतलब जो रिसोर्सेस नहीं है तो भी मैं अपने जीवन को मतलब पिछले जन्म के ज्ञान की वजह से अपना जीवन का विकास करूंगी। और मैं जो भी ज्ञान बांटना है, जो भी मेरा लक्ष्य है, पिछले जन्म का कर्म से ही मेरा इस जीवन कंप्लीट, मेरा लाइफस्टाइल बदल जाए। क्योंकि उस फिजिकल स्टेट की, उस इस जन्म की भौतिक जीवन से कोई रिलेटेड नहीं रहता है। वो हमारी पेरेंट्स से भी रिलेटेड नहीं रहता और हमारी मन से भी रिलेटेड नहीं रहता। सो हमारी एक्शंस रिएक्शंस हम जो भी करते हैं ये पूरा मैक्सिमम हमारे इंटेलेक्ट से करते हैं। फिर इसके बाद होती है अपना सोल, आत्मा जो है यहाँ पर है, तो ये सोल है। देन दिस ये सब पार करने के बाद ही हम यहाँ पर जाएंगे। तो हम तो बस यहीं पर अटके हैं और ये मन मतलब विचलित होकर हमको चला रही है, तो इधर से इधर ही हम हैं। तो अपने कर्मानुसार अपनी अपनी लाइफ चल रही है। तो ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर और ये इसके ऊपर, मतलब ये तीनों अपने ऊपर एंटैंगल होकर वी आर स्टक विद दिस, इससे बाहर नहीं आ पा रहे। तो ऐसा जन्म कहीं जन्म लेते हुए तब जा करके एक समय आने के बाद अब बस अभी मुझे सफरिंग नहीं होना है। मैं कौन हूँ एक्चुअली, क्या है ये? सिर्फ एक खाना पीना, सोना, मरना, बच्चे पैदा करना, शादी करना, ये सब ये जो भी तमाशे चल रहे हैं इतना ही है क्या? और कुछ नहीं है क्या? मैं कौन हूँ?
इस तरह का विचार आना शुरू करता है। सफरिंग के लिए हम रेडी नहीं रहते, मुझे अभी सफर नहीं करना है, आई वांट टू इवॉल्व, आई वांट टू नो हु आई एम एग्जैक्टली। इस तरह का सोच विचार जब शुरू होती है, तब जाकर के हमारे जीवन में इस आत्मज्ञान की हमें हमें ज्ञान मिलती है फ्रेंड्स। कोई गुरु हमारे जीवन में आते हैं और ये ज्ञान हमें प्राप्त होती है कि यू आर द सोल। तो फिजिकल फिर सोल सोल अभी हम सब कोई स्थिति में है कि हम जान गए कि यस वी आर द सोल। तो अभी ये स्टोरी खत्म नहीं हुआ फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी और एक जर्नी, दिस रियल जर्नी विल स्टार्ट। इस जर्नी क्या है, इस सोल से इस परमात्मा की स्थिति में पहुंचना, सर्वात्मा सर्वव्याप्त जो भगवान है, हमारी इस सोल को वहां तक एवोल्यूट कर, दिस इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे? साधना से सेवा से। तो और हम इसके बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। तो पत्री जी इस 5 फिंगर कॉन्सेप्ट में तत्वों पे भी एक्सप्लेन किया है, जो मतलब एक बॉडी स्टेट है, एक अर्थ एलिमेंट से कनेक्टेड रहते हैं, पृथ्वी तत्व से रहता है, इस पृथ्वी का जो भी मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से पकड़ के इसके पीछे रहता है, एंड दैट इज कनेक्टेड टू द अर्थ एलिमेंट से इस बॉडी का तत्व को कंपेयर किया है पति सर। एंड द नेक्स्ट इज द वाटर एलिमेंट, क्योंकि इमोशंस, हमारी मन पूरा कैसे रहता है, कैसे कनेक्टेड है, वाटर से है। एंड हमारे इंटेलेक्ट फायर एलिमेंट से कनेक्टेड है। एंड ये जो है हमारी सोल, ये एयर एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो जैसा हमारा हनुमान, ये क्या है, मतलब जो बॉडी स्टेट में है कंप्लीटली, इसको क्या बोलते, कुंभकर्ण जो है, बस खाना सोना, ये है कुंभकर्ण। फिर मन, मैं हूँ, मैं, मुझे ये सब कुछ चाहिए, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं पूरा इस ब्रह्मांड को मैं ही रूल करना चाहती हूँ। कौन है फ्रेंड्स? रावण। ये रावण को इस फिंगर से, मतलब जो भी इस तत्व से मन का परे होकर, मतलब इतना हाईएस्ट माइंड को काबू रख के, माइंड को कंट्रोल करके वो हाईएस्ट वे में डोमिनेट किया है, और रावण जो है उससे कंपेयर करें। तो फिर यहाँ पर आती है इंटेलेक्ट, मतलब इंटेलेक्ट आते ही हमारी संस्कारों से, हम अपनी साधना से, समझ से हम धीरे धीरे बदलते हैं। वो है विभीषण। विभीषण को मतलब ही नोज व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, वो विश्लेषण जो है वो सब कुछ समझ में आने लगता है। तो ये स्थिति हमारी इंटेलेक्ट स्थिति होती है। हमारे पिछले जन्मों का भी जो पूरा है हम आगे लेकर आते हैं। अभी हम सब जो ध्यानी हैं, ध्यान कर रहे हैं और ध्यान सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे मास्टर्स, लाखों पिरामिड मास्टर्स, ये अभी ऐसे ही सुनकर अभी कोई भी नहीं कर रहे फ्रेंड्स। ऑलरेडी उनको पिछले जन्म में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर कर एक ऋषि स्टेट में रहकर अभी सेवा करने के लिए, अभी इस आत्मज्ञान के साथ सभी को परिचय कराने के लिए आए हैं फ्रेंड्स। तो हम सब पिरामिड मास्टर्स, हम ये स्थिति को भी परे हो गए हैं। तो इसके बाद आती है सोल। तो सोल क्या है, इसको हनुमान जी से कंपेयर करते हैं। तो जब तक श्वास के साथ हम जुड़ जाएंगे और श्वास के साथ हम रहने लगेंगे, तो ऑटोमेटिक हम हमें एहसास होगा कि हम सोल हैं। ये मेरे साथ लाइव एक्सपीरियंस हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि उस दिन मैं सिर्फ ध्यान में बैठी थी और मास्टर आके मुझे बताया, तुम श्वास के साथ जुड़ के रहो, ओनली कीप ऑब्जर्विंग द ब्रेथ, इफ यू गेट एनी थॉट्स जस्ट बी विद योर ब्रेथ। तो मैं अच्छे बच्चे के जैसा, एक अच्छा स्टूडेंट के जैसा मैं फॉलो करी, एंड आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग द ब्रेथ। तो उस 2 आवर्स के मेडिटेशन में मेरा आत्मा साक्षात्कार हुआ है। तो मेरे साथ हुआ है तो सभी के साथ भी होगा। सही तरह का ध्यान, कैसे? पूरी तरह से साइलेंट होकर अपने आप को श्वास से जब हम समर्पित हो जाएंगे, डीप में हम अपनी श्वास के साथ जुड़ के रहेंगे, तो ऑटोमेटिक वी विल रियलाइज दिस स्टेट ऑफ द सोल। तो इसके साथ ये है जो जो निर्गुण अवस्था में जो रहते हैं, तो ये है अपना राम। राम जी जो है वो निर्गुण स्थिति में रहते हैं, कृष्णा जो है निर्गुण स्थिति में रहते हैं। इस तरह से पत्री जी ने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो हमें अपने हमेशा, मगर अभी मैं फॉर एग्जाम्पल ही मैंने बताया कि एक विपरीत स्थिति है कुंभ, मतलब हमारी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में एक विपरीत स्थिति है कुंभकर्ण और रावण और जो भी है, मतलब विभीषण। मगर हम पूरा हमारे जीवन में ये सारे हमारे भीतर रिफ्लेक्ट होती है फ्रेंड्स। हम कभी कभी कुंभकर्ण का रिफ्लेक्शन करते हैं, कभी कभी रावण का रिफ्लेक्शन करते हैं,
कभी कभी विभीषण भी बन जाते हैं, अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, अच्छे बनते हैं, अच्छा बुरा का विश्लेषण होता है। फिर कभी कभी आत्मा की स्थिति में रहते हैं। कब मैक्सिमम अज्ञान में रहते हैं तो हम बच्चों के साथ उस आत्मा की स्थिति में, दिव्य प्रेम में जो रहता है ना, वनस में, वो हर स्थिति में रहते हैं। कभी कभी मतलब डीप स्टेट में जब हम पूजा सो सब करते हैं, तो डीप स्टेट में कभी कभी इस परमात्मा स्थिति को भी हम अनुभव करते हैं, भगवान हमारे भीतर आए जैसा। तो वो सब क्या है, अज्ञान की स्थिति में है। तो अभी हम साधना करते हुए हमको इस सारी स्थितियों को प्यूरिफाई करना होगा। कैसे हमारी एवोल्यूशन होगी, हम अभी और जानेंगे फ्रेंड्स। तो मतलब इसी स्थितियों को पत्री जी और एक भी एक्सप्लेन किया है कि जो भी है हमारी ये फर्स्ट बॉडी स्टेट का जो कुंभकर्ण का स्थिति, उनको मूर्ख आत्मा बोलते हैं। मूर्ख आत्मा क्या है, उसको किसी और से मतलब ही नहीं, मतलब सारी दुनिया को मार के उसको खाना चाहिए, तो बाजू में जो भी है उन सबको मार कर खाएंगे और बस रहेंगे, मतलब कंप्लीट फुल ऑफ वायलेंस होगा, मतलब विद थोड़ा भी ह्यूमन क्वालिटी नहीं रहेगा, मतलब राक्षस से भी हॉरिबल सिचुएशन उनका होगा। तो मूर्ख आत्मा बोलते हैं इसको। तो ये मूर्ख आत्मा के बाद फिर बोलते हैं कि दुष्ट आत्मा। ये दुष्ट आत्मा क्या होता है, वायलेंस में रहता है, मतलब उनको जो भी चाहिए कैसी भी तरह हासिल कर लेता है, और वही करेक्ट है, कोई और सही नहीं बोलकर हर किसी को मतलब मार के भी अपना रूल जमाता है। जैसा रावण सारा ब्रह्मांड को मतलब ऑक्यूपाई कैसे किया है, मतलब पूरा भूलोक को, मतलब त्रिलोक का नायक कैसे बना। he killed everyone, he dominated everyone and he took the power। तो मतलब बहुत ही नेगेटिव वे से वो सब कुछ हासिल किया है। तो ये रही दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा हमेशा वायलेंस को सपोर्ट लेकर के अपने जीवन को चलाते हैं। तो कभी कभी हम देखें तो इस तरह का थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्शन हमारे भीतर आती है फ्रेंड्स। तो आत्मज्ञान आए तो बहुत बड़ी बात नहीं, ये रिफ्लेक्शन हमारे भीतर जो एनिमल क्वालिटी, जो राक्षस की क्वालिटीज हमारे भीतर और भी है, तो और साधना अंकुल करके बोलने लगा फालतू तो हो जाएगा। मैं बोल देख भाई मेरे को इतना मतलब पीछे बिठा देंगे। हमें प्यूरिफाई करते हुए हम अपनी जितना स्थिति बोलो को जितना जरूरत बदलने हो, की यहाँ वही फिर एकदम बना दीजिएगा। आते यहाँ हैं शुभ यह देखिए कि क्या बोल रहे हो, मतलब क्यों बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, इससे मतलब है। देन फ्रेंड्स प्लीज अपना मोबाइल्स को म्यूट कर लीजिए, यू डोंट डिस्टर्ब अदर्स आल्सो एंड यू डोंट गेट डिस्टर्ब, फ्लो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। एनर्जी को डिस्टर्ब मत करिए। एंड थोड़ा समय, 1-2 घंटा अपना पर्सनल, अपना दुनियादारी का जीवन तो हमेशा चलता रहता है, हमको चिपक के रहता है, वो छूटने वाला नहीं है। तो 2 घंटा तो अपने लिए समय लगा लीजिए। ओके ओके फ्रेंड्स, एंड हम अभी कंप्लीट कर देंगे इसको एंड विल सिट इन मेडिटेशन। तो नेक्स्ट होती है शुभात्मा। तो मतलब जो इंटेलेक्ट से कनेक्टेड है। तो शुभात्मा की स्थिति में, शुभात्मा स्थिति में जब होते हैं तो मतलब उनको धीरे धीरे मतलब थोड़ा ज्ञान आते हैं, थोड़ा सात्विक बन जाता है, एंड ही विल लिव एंड लेट लिव की स्थिति आती है, जियो और जीने दो बोलकर, और सभी के साथ शेयरिंग करना, थोड़ा नॉलेज आता है, उस नॉलेज के साथ थोड़ा डिसेंट डिसेंट रहना, अपने आप को संवारना, अपने आप को सिविलाइज करना, ये सारी स्थिति हमको इस शुभात्मा का स्थिति में आती है। फिर उसके बाद महात्मा। ये महात्मा स्थिति जब आते हैं तो तब क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने लिए नहीं, हम दूसरों के लिए भी हम काम करना शुरू करते हैं। जैसे हमारे गांधी जी हैं, ही इज अ ग्रेट फादर ऑफ नेशन, इज अ ग्रेट एग्जाम्पल टू द होल वर्ल्ड कि कैसे अपने दिव्य उस क्वालिटी से, मतलब अपने आप को समर्पित कर कर फ्रीडम के लिए एक नया मोड से, विद न्यू इन्वेंशन, विद कंप्लीट अहिंसा मार्ग ने अपना कर हमें फ्रीडम दिलाया है, जो रास्ता नया राह हमको दिखाया। तो जब तक किसी को ये पता भी नहीं था, एक न्यू इनोवेशन, वो महात्मा होते हैं, मतलब ही हैज गिवन अप हिमसेल्फ, उसका जो भी हाई स्टेटस था, सब कुछ, जॉब, वो बैरिस्टर था या बाहर, वो सब कुछ छोड़कर ही हैज गिवन अप फॉर द फ्रीडम एंड दूसरों के लिए काम किया। तो ये महात्मा स्थिति भी बहुत उन्नत स्थिति है फ्रेंड्स, मगर यहाँ पर भी फिजिकल के लिए काम करते,
महात्मा जी ने किया है कितना, मगर क्या फ्रीडम के लिए, इस फिजिकल फ्रीडम के लिए, इस जो भी हम वहां पर स्टक थे, फ्रीडम, फिजिकल फ्रीडम हमको आई है, तो वो होते हैं महात्मा। तो इसके बाद होती है परमात्मा स्थिति। परमात्मा स्थिति में जो भी हम पहुंचते हैं, तो वो लोग मतलब कंप्लीटली निर्गुण स्थिति। तो महात्मा स्थिति में हम शुद्ध सात्विक स्थिति में रहते हैं। तो परमात्मा स्थिति आते ही हम पूरी तरह से आत्मज्ञानी हो जाते हैं। सोल के बारे में, एक कंप्लीट वननेस के बारे में, वसुदैव कुटुंबकम के बारे में जानेंगे। हम सब अलग नहीं, इसका एहसास होगा। मतलब हम ऑलमोस्ट ब्रह्मश स्थिति पाएंगे फ्रेंड्स। तब ये राह में हम वो स्थिति में रहते हुए हर किसी को ये राह दिखाएंगे। जैसा वो फिजिकल फ्रीडम दिलाया महात्मा गांधी ने, वैसा सोल फ्रीडम, सफरिंग से फ्रीडम, इस सोल को इस धरती से इस मुक्त, जीवन मुक्त करने का मार्ग दिखाते हैं जो लोग परमात्मा स्थिति में पहुंचते हैं। तो ये लोग पूरा अलग अलग कोई भी नहीं है फ्रेंड्स, ये लोग पूरा हम ही है। हम सब इस दुष्ट आत्मा के, मूर्ख आत्मा स्थिति से, दुष्ट आत्मा का स्थिति से, शुभ आत्मा का स्थिति से, महात्मा का स्थिति से परमात्मा का स्थिति में अभी हम जर्नी कर रहे हैं। सो दिस इज वन कॉन्सेप्ट ऑफ द 5 फिंगर कॉन्सेप्ट जो पत्री जी हमको समझाए। तो कभी कभी हम दूसरों को देखकर हम बहुत सारे कमेंट्स करते, ये लोग ऐसे हैं, ये समझते नहीं, वे ये लोग कितना मूर्ख हैं। तो ऑलरेडी हम वो जर्नी से हमारी एक स्टेप आगे आ गए हैं। मतलब हम 10th पास होकर इंटरमीडिएट में आ गए, डिग्री में चले गए। वो लोग अभी 2nd 3rd क्लास में ही, उन लोगों को समय लगता है। तो हम भी इससे गुजर के आए, तो इस क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमको रहनी चाहिए that they are not separate at all and they are in their own journey. It is this part of the journey. ये सब हम ही है। मगर हम ये स्थिति में रहते हुए भी कभी कभी हमारी ये रिफ्लेक्शंस, हमारी ओल्डर सोल के रिफ्लेक्शंस हमारी भीतर से बाहर आती है। When you forget that you are a soul, आत्मा का स्थिति को जब आप मिस करते हो, कई कई स्थितियों में जब हम ऊर्जा गवाते हैं, लोअर एनर्जी में रहते हैं, तो हम हमेशा इस तरफ गिर जाते हैं फ्रेंड्स, अहिंसा में। मतलब शायद वो मार के नहीं खाएंगे, मगर इस शार्प टंग को यूज करके कितने लोगों को हम हानि करते हैं, मतलब उनको हर्ट करते हैं, उसको नीचा दिखाने में कर रहते हैं। तो ये सारी बातें भी अहिंसा में आती है। तो हमेशा हमको चेक करते रहना कि हम कौन सी स्थिति में हैं। जो परमात्मा स्थिति में जो भी पहुंचे हैं, मतलब वेद व्यास, कबीर और बुद्धा, कृष्णा, जीसस, जो मतलब कंप्लीटली जीवन मुक्त हो गए, और हमारी डेस्टिनेशन भी ये परमात्मा है। एंड और एक भी सोल का एवोल्यूशन है फ्रेंड्स। तो पहले जब वो आत्मा फर्स्ट आती है तो इन्फेंट सोल बोलते हैं उसको, मतलब शिष्य शैशवात्मा। मतलब जब वो शैशवात्मा के रूप में फर्स्ट जब वो इनकार्ड लेती है, मतलब जैसे कि मैंने बोला मूर्ख आत्मा, तो उसको मतलब कुछ भी ज्ञान न रहता, मतलब इतनी अज्ञान में रहती है, अज्ञानी आत्मा भी बोल सकते हैं हम उसको। मतलब इट विल नॉट नो अबाउट द भक्ति, नो सेंसिटिवनेस टुवर्ड्स द लाइफ। जो भी हमने एक्सप्लेन किया है वही स्टेट में रहते हैं इन्फेंट सोल। इन्फेंट सोल अज्ञान स्थिति में रहते हैं। फिर नेक्स्ट होते हैं बाल आत्मा, मतलब बेबी सोल। तो बेबी सोल भी क्या है, अपना सोल का एवोल्यूशन। तो मगर इन्फेंट सोल में एक 100 लाइफ टाइम्स हमें इन्फेंट सोल में, मतलब एक मूर्ख के जैसा, एक एनिमल के जैसा हमारे जीवन होगा। तो वैसा होते होते धीरे धीरे करके थोड़ा एवोल्यूशन आकर हम बेबी सोल की स्थिति में हम पहुंचेंगे फ्रेंड्स। तो इसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान आता है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा छोटा सा घर बना के, मतलब जब हमारी मैन का एवोल्यूशन भी देखे तो पहले एनिमल्स के जैसा पूरा ऐसा मार के खाते थे, फिर धीरे धीरे फायर विल करके, थोड़ा कुक करके खाना, इस तरह का कम्युनिटी में रहना जो ऐसा शुरू हुआ है, वो सब बेबी सोल से हम कनेक्ट कर सकते हैं, जो हमारी एंशंट में थे। एंशंट में मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, हम सब में भी ये स्थितियां रहती है फ्रेंड्स। तो ये रही बेबी सोल। फिर आती है यंग सोल। तो यंग सोल की स्थिति आते ही हमको इस वर्ल्डली रिलेटेड नॉलेज मिलती है। तो थोड़ा सिविलाइज रहना, अच्छा सा क्लीन रहना, अच्छा पढ़ाई करके थोड़ा सब इम्प्रूव होते जाना अपना लाइफस्टाइल को, मैं अच्छा करूँ वैसा करूँ, फिजिकल स्टेट में ही, मगर दे ट्राई टू स्ट्राइव इम्प्रूव क्रिएटिवली, हर तरह से इम्प्रूव होने की कोशिश करेंगे। मतलब ये एवोल्यूशन, ये आत्मा की परिणति धीरे धीरे से हो रही है। तो ये सब एक एक स्थिति को
पार करने के लिए हमको 50 to 100 जन्मांश लगते हैं फ्रेंड्स। तो इसके बाद आती है प्रौढ़ आत्मा। तो प्रौढ़ आत्मा का स्थिति आते ही मतलब थोड़ा भक्ति मार्ग में आ जाते हैं और इस माया को बिलीव करते हैं, जो भी हम कर्म सिद्धांत को बिलीव करते हैं। थोड़ा मतलब अपना लाइफस्टाइल थोड़ा इम्प्रूव करते हैं, थोड़ा मतलब रिचुअल्स में रिलीजियस में रहते हैं, फिर भी वी विल बी लिटिल डिप्लोमेटिक एंड डिसेंट। कोई हमको हानि करे तो ही हम जाके हानि करेंगे, नहीं तो जाकर हम हानि नहीं करेंगे, अपने आप से रहेंगे। ये थोड़ा सोल का एवोल्यूशन होगा। मगर ये लोग इस स्थिति में रहते हैं तो मतलब जैसा कि अगर तेलुगु में एक बात बोलते हैं फ्रेंड्स कि अगर रैबिट को तीन लेग से मैं पकड़ ली, रैबिट को एक लेग से और उनको 3 लेग्स दिख रहे हैं, तो बोलूंगी कि नहीं रैबिट को 3 लेग्स ही है। तो कोई भी बोले 4 लेग तो नहीं, देखो 3 लेग्स ही है बोलेंगे। मतलब वो स्थिति में रहते, वो उन लोग जो बोलते हैं वही करेक्ट है और दूसरों को मानने का समझने का उस स्थिति में नहीं रहते फ्रेंड्स। अभी हम सारी बातें जब हम बात करें तो हम कनेक्ट कर सकते हैं हमारी फैमिली मेंबर्स से, और उससे भी ज्यादा हमारे भीतर भी इस तरह का कभी कभी अपने सिचुएशंस में ये सारा रिफ्लेक्शंस होती है फ्रेंड्स। एंड धीरे धीरे सोल एवोल्यूशन होते ही वृद्ध आत्मा की स्थिति में जब पहुंचते हैं तो डीप भक्ति स्थिति में जाकर फिर हम ध्यान मार्ग में आकर योग साधना में जुड़ जाते हैं, योग से जुड़ते हैं। तो योग से जुड़ने के बाद एक योगी बनकर मतलब स्वयं को जानने की कोशिश करते हैं, जो हम सब इस स्थिति में आए हैं। तो ओल्ड सोल्स भी बोलते हैं हम इसको। तो मतलब इतना जर्नी करने के बाद, लाइफ का इतना इतना एक्सपीरियंसेस होने के बाद धीरे 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 करके वी विल स्टार्ट ट्राइंग टू नो आवर रियल सेल्फ। उसका मतलब एक आंख खुलेगा कि एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, दिस इज अबाउट द ओल्ड सोल। ये जाते ही फिर हमारा नेक्स्ट सिटी होगा विमुक्त आत्मा। तो यहाँ से होने के बाद हमको पता चलता है कि वी कैन कम आउट ऑफ द सफरिंग, हम विमुक्त हो सकते हैं, लिबरेट हो सकते हैं। मुझे इस लाइफ साइकिल से लिबरेट होना है बोल के हम निष्काम कर्म करना शुरू करेंगे, सेवा करना शुरू करेंगे, इस आत्मा की साधना करना शुरू करेंगे। ये सब ये स्थिति में आते हैं फ्रेंड्स। तो हम सब में ऑलमोस्ट बहुत लोग उस स्थिति में पहुंचे हैं। तो इसके बाद आती है परिपूर्ण आत्मा। मतलब ये विमुक्त आत्मा होने के बाद इस ऋषि नॉलेज विजडम लेकर के अपने जीवन में उतरने का फिर एक 100 जन्म होने के बाद फिर जाकर के हम परिपूर्ण आत्मा बनते हैं। मतलब दिस इज द ब्रह्मर्षि स्टेट। तो ब्रह्मर्षि स्थिति में जब हम पहुंचेंगे हमको 100% पूरा पता चल जाएगा कि हम और आप गलत नहीं। अभी विमुक्त आत्मा में भी थोड़ा सेपरेशन होगा, थोड़ा रिएक्शन होगा। कभी कभी हम गिरते जाएंगे, फिर उड़ते जाएंगे, फिर बदलते जाएंगे, फिर एवोल्यूशन होते जाएंगे। तो धीरे धीरे तरक्की होते हुए यहाँ भी एक 100 जन्म होने के बाद फिर इस परिपूर्ण आत्मा की स्थिति में हम पहुंचेंगे फ्रेंड्स। ये है ब्रह्मर्षि स्थिति। तो ब्रह्मर्षि स्थिति में आने के बाद हर कोई अपना लोक कल्याण के लिए काम करेंगे। कितने सारे गुरु जो हम जानते हैं वो सब उस ब्रह्मर्षि स्थिति को पाकर अपने आप को, सोल को लिबरेट कर ले। तो इस तरह का इस स्थिति होने के बाद फिर वापस इस धरती पर इस काल चक्र में, इस कर्म चक्र में हमको फंस कर आने की जरूरत नहीं रहती है फ्रेंड्स। तो you'll be a liberated soul. So this is all about the soul and the soul wisdom friends. तो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है इस परिपूर्ण आत्मा तक पहुंचने की, मतलब परमात्मा स्थिति में, सर्वात्म स्थिति में पहुंचने के लिए। पतंजलि जी तो हम सबको ब्रह्मर्षि कहते हैं, हम सबको गॉड्स बोलते हैं। तो मतलब इतना मतलब हमारे बार बार हमको एक बात बोलकर वो द्वार खोल दिया है, बस हमको उस बात को चलना है, अपनाना है। मतलब हर पल उस वननेस में, वी आर ऑल वन की अंडरस्टैंडिंग में, डीपर अंडरस्टैंडिंग में जब हम रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हम उस स्थिति में रहेंगे फ्रेंड्स। तो आज है ज्ञान हमने इस टाइप्स ऑफ सोल्स के बारे में, अपने आप के बारे में, जो हमारी परिस्थिति है, स्थितियां हैं, बदलती रहती हैं, जो हम साधना करते करते हम बदल रहे हैं, हमारी एवोल्यूशन के बारे में जाना। मगर आपके ऊपर डिपेंड होती है फ्रेंड्स। अगर शायद आप एक विमुक्त आत्मा की स्थिति में है या आप प्रौढ़ आत्मा की स्थिति में है, मगर आपको ज्ञान आगे, ज्ञात आगे, तो आप साधना कर कर उस 100 जन्म तक वेट ना कर कर अभी इस स्थिति को, इस विमुक्त आत्मा से परिपूर्ण आत्मा का स्थिति पा सकते हैं डीप साधना कर कर। एंड और एक हमको गिफ्ट है फ्रेंड्स, जब हम सेवा करते हैं, इस आत्म ज्ञान का सेवा, सोल साइंस का जो भी हम सेवा कर रहे हैं,
स्प्रेडिंग ऑफ मेडिटेशन एंड आत्मज्ञान जब एक करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम हमारी कर्मा जल्दी हमारी एवोल्यूशन फास्ट होगी, हमारी फास्ट होगी कर्मा अनकंडीशनल लव में, दिव्य करुणा में, दिव्य प्रेमा में सबको साथ लेकर हम चलेंगे। लोक कल्याण के लिए हम अपने आप को समर्पित कर कर हम काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम उस वृद्ध आत्मा का स्थिति से भी हम स्किप करके विमुक्त आत्मा कंप्लीट करके हम परमात्मा स्थिति में हम पहुंच सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं तो चाहती हूँ मतलब मैं आज ही पूरा ध्यान में बैठकर उस परमात्मा स्थिति में पहुंचूं। इतना 100 जन्म हजारों जन्म मुझे नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू कम्प्लीटली सरेंडर एंड आई वॉन्ट टू इसी जन्म को मैं आखिरी जन्म बनाकर बार बार यही इस काल चक्र से विमुक्त होकर मैं रहना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू कम बैक बीइंग स्टक लाइक दिस। तो हम हर में से हर कोई भी मैं चाहती हूँ वो यही चाहेगा। तो हम इसकी साधना हम आपसे करेंगे फ्रेंड्स। वी विल ऑलवेज लिव इन द हाईएस्ट स्टेट ऑफ वननेस, डिवाइन लव, डिवाइन एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड डिवाइन एनर्जीज को हम एंकर करते हुए इस लोक कल्याण के लिए, इस एकता के लिए हम काम करेंगे। धरती ऑटोमेटिकली लिबरेट हो ही जाएगी। इसको धरती को हमने कचरा करके खराब कर दिया, हमारी ड्यूटी बनती है इसको हम फिर रिलीज करें सभी से। तो लेट अस ऑल डेडिकेट आवरसेल्फ फॉर दिस हायर पर्पस। तो इस परिपूर्ण आत्मा का स्थिति को हम हमारी जर्नी हम शुरू करेंगे फ्रेंड्स। तो अभी हम ध्यान शुरू करेंगे। आपके पास थोड़ा पानी है तो पी लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर इतनी इतनी बड़ा दिव्य ज्ञान इतने सिंप्लीफाइड हमको पत्री जी ने दिया है और मैं आपके साथ में थोड़ा सा शेयर कर पाई हूँ, इसके लिए धन्यवाद। तो हम ध्यान में बैठेंगे फ्रेंड्स। थोड़ा सा पानी पीकर आराम से सुखस्थिर आसन में बैठ जाइए। क्लैस्प योर फिंगर्स। अगर स्पेक्स कोई लगा रहे तो निकाल दीजिए। क्लोज योर आइज। हम ऑलरेडी एक डिवाइन साइलेंस में, एक दिव्य आत्मा का स्थिति में है फ्रेंड्स। हमारी ध्यान पूरा अपनी श्वास की ओर, आती हुई जाती हुई श्वास। एक साक्षी भाव से हम इस श्वास पे ध्यान देते रहेंगे और हमारी ध्यान गहरा होते 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 इस श्वास पे रुक जाएगा फ्रेंड्स। मतलब इट विल जस्ट ड्रॉप इनटू कंप्लीट स्टिलनेस। उसके पार हमको जाना है फ्रेंड्स। वी हैव टू गेट डीपर इनटू द साइलेंस। Close your eyes and keep observing the breath. हर एक श्वास के साथ और गहराई से हम भीतर जा रहे हैं। हम पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो गए। वी कंप्लीटली रिलैक्स्ड। एक ब्यूटीफुल स्टिलनेस में हम पहुंच गए फ्रेंड्स। और हमारी ब्रह्मांड से इस ब्रह्मांड की ऊर्जा पूरा हमारे भीतर बह रही है। हम सब अपनी जर्नी में जो जो भी स्थिति पे हो, अभी इसी पल इस सारे कर्मास को हम नमन करते हुए we will raise ourselves above the sanskaras friends, above the karmas. अब से हम डिवाइन लव, डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन विजडम के साथ रहेंगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। साक्षी भाव से इस प्रकृति में एक हो जाएंगे फ्रेंड्स। वी आर imbibing the divine qualities of this whole nature of just giving, giving, giving. हम पूरी तरह से शून्य में डूब गए फ्रेंड्स।
We are becoming one. We are becoming one into this whole of the cosmos. इस दिव्यात्मा में, सर्वात्मा की स्थिति में हम अपने आप को साक्षी भाव से देखते हुए इस कण में इस सारी ऊर्जा पूरा हम भर ले रहे फ्रेंड्स। Allow yourself to go beyond this illogical mind। के माइंड को पूरी तरह से हटा दीजिए।
कहीं भी विचारे आ रहे हैं तो आपके श्वास पे ध्यान दीजिए, या तो जो कुछ भी हो रही है आपके भीतर एक साक्षी भाव से देखते रहिए। With a complete awareness, keep watching yourself. आपको चैतन्य विस्तार होता हुआ अनुभव कीजिए।
आखिरी 10 सेकंड अपने आप को अपने शरीर में महसूस करते हुए Last one, friends. टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0। अपने दोनों हाथों को धीरे से अपने आंखों पर रखें। 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 0। धीरे से अपनी आंखें खोलें सुंदर सी मुस्कान के साथ में। अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। हमारे गुरु प्रिय रागिनी पितामह मैम, पत्री ओवर टू जी यू। को, यस, से पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन। एक बार जोरदार तालियां फ्रेंड्स हमारे पत्री जी के लिए, जो आत्मज्ञान जो हमें मतलब इतना सिंप्लीफाई करके हमको दिए हैं। हम भाग्यवान हैं। In this lifetime we are with him. Thank you friends. It was wonderful. आज हम almost एक 45 minutes ध्यान करे हैं. It was very good. And कोई experience कुछ doubts पूछना चाहते हैं? We have 3 minutes, 5 minutes with us. Ragini ma'am. हाँ? Yeah. In between, I was feeling like my nose is really getting hot. Okay. आप योगा साधना में है क्या आप? I do yoga. Okay. तो मतलब यहाँ पर ऐसा हुआ because of the awareness of the breath and all that, आपको एहसास हुई है we need to go beyond the experience. Okay? It's a good sign only. मतलब हमारी भीतर का जो सोलर सिस्टम जो भी कंट्रोल है वहां पर कुछ हीलिंग चल रही थी आपकी, तो सन वाला जो एक्टिवेट हो रहा था, तो you were aware of this. It's a good sign. Okay. Okay, and please join us and bring your friends also. इस तरह हम ग्रुप मेडिटेशन में ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारे हीलिंग एक्सपीरियंसेस, सेल्फ हीलिंग एक्सपीरियंसेस हम शेयर कर सकते हैं. We can experience it. Okay. Okay, thank you. Yeah. Anyone? रागनी मैम. शिका जी, नमस्ते. हेलो मैम. मैम मैं एक चीज पूछ रही थी, जैसे जब म्यूजिक बजता है ना, मतलब जब आप बोलते नहीं हो मेडिटेशन के टाइम में, खाली म्यूजिक बजता है, देन मेरे दिमाग में ना बहुत सारी जैसे जो पूरे दिन भर का जो कुछ होते रहता है ना, वो घूमते रहता है. और जब आप बोल के मेडिटेशन करवाते हो तब पूरा फोकस आपके मेडिटेशन और उस पे लगता है. मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये ठीक है या मेरे लिए. नहीं, मतलब दोनों भी ठीक है. एक्चुअली हम जेंटल रहना चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए मैं डेली गाइडेड मेडिटेशन क्यों नहीं कराए बोले तो गाइडेड मेडिटेशन एक आदत हो जाएगा, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए हमको. ओके, तो मैक्सिमम हमको श्वास पे ध्यान देना है, श्वास पे ध्यान देना है. श्वास पे नहीं दे पा रहे तो हम अभी म्यूजिक के साथ हम चल रहे हैं, तो आपको म्यूजिक के ऊपर ध्यान दीजिए. तब क्या होगा, म्यूजिक के साथ आप चलते 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 फिर डीप में चले जाओ. ओके. तो क्योंकि शून्य में भी अनुभव होना जरूरी है. गाइडेड मेडिटेशन इसलिए होते हैं फ्रेंड्स, मैं इसी अवसर में बता दूं, क्योंकि बहुत सारे विकल्प हम हमेशा दिन भर बहुत सारे विकल्प करते रहते हैं, तो ये पूरा प्रोग्रामिंग हमारी भीतर होकर हम स्टक है.
तो जब इस तरह से हम आंख बंद कर देते हैं, इतना ग्रुप एनर्जीज के साथ रहते हैं और मास्टर के साथ जब हम बैठे हैं, तो मैं क्या करूंगी, मतलब अच्छे अच्छे संकल्प करूंगी. I'll start guiding with all the good and best things, higher things for us. तो ये पूरा माइंड साइलेंट हो जाएगा, आंख बंद लेंगे, ऑल द सेंसेस इनसाइड ड्रॉन होकर हमारी ऊर्जा बढ़ के रहेगी. तो उस समय में हम जब ये संकल्प करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो नॉर्मल स्थिति में अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते हैं, उसको हम अप्लाई कर पाते हैं. तो बहुत जल्दी हम संकल्प शक्ति का भी हम क्लास लेंगे. तो क्यों गाइडेड मेडिटेशन हमको कैसे हेल्प करती है, हमारी फास्ट अप करती है. तो इस तरह का गाइडेड मेडिटेशन में होता है, मगर शून्य में भी जाना है, हमारे भीतर जाकर ऊर्जा को ग्रहण करके पूरा हीलिंग होना है ना भीतर. तो हम एक दिन गाइडेड मेडिटेशन लेके सवारेंगे, करेक्शंस करेंगे भीतर, फिर नेक्स्ट डे पूरा ऊर्जा लेकर उसको और स्थिर करेंगे. इस तरह से हम किसी को एडिक्ट नहीं होना है. विदाउट म्यूजिक करेंगे, विद म्यूजिक करेंगे, गाइडेड मेडिटेशन करेंगे, कंप्लीट साइलेंस में करेंगे, मतलब वॉट एवर वी फील, हर स्थिति में इमीडिएटली वी शुड बी रेडी. मगर ये स्थिति में पहुंचना है हमको ध्यान में बैठते ही कंप्लीटली 1 2 3 श्वास के साथ इमीडिएटली ध्यान कर रही स्थिति में पहुंचना है. दैट इज द मेन गोल फॉर अस, ड्रॉपिंग इनटू डीप साइलेंस. तभी हमारी स्टिलनेस में रह पाएगी, तभी हमारी ऊर्जा भीतर बैठकर हीलिंग शुरू होगी. ओके, थैंक यू. थैंक यू मैम. एनीवन एल्स? थैंक यू. अच्छा प्रश्न पूछा है आपने, वेरी गुड, थैंक यू. और कोई फ्रेंड्स? Keep some messages. Hello. Hello. Ma'am, I follow a mission and I have a guru. So, along with meditation, can I do that smran which they have given me? No, ma'am. See, if you're following any guru and if there is any other process, you can always do that. We don't have any objection. But when you're joining here with us, you don't chant any mantra. We don't visualize any god or anyone, any ego or anything. We'll just keep observing the breath and we'll slip into the silence. तो आप जब इस तरह से हमसे जुड़ रहे हैं, हम आनापानसति साधना कर रहे हैं, तो आपका जो भी विधि है आप वो मत करिए. You join with us and follow this process only. तो आपके नॉर्मल समय में you can follow whatever it is. समय बीतते बाद आपको ही मतलब समझ में आ जाएगा कि what you need to follow, then you can follow your own guidance. मगर यहाँ पर इस प्रोसेस को पूरी तरह से अनुभव करके आपके जीवन में उतारने के लिए you should not chant any mantra, no other vidhi, no other processes. You'll just go into yourself and keep on observing your breath in deep silence. No mantras, no guru का face को देखना या लाइट, इस तरह का कुछ भी नहीं. Okay? Actually, we are not told to see any face or any idol. We'll pray to God, Almighty Nirankar, which is omnipresent. There's no like nothing like some idol or some face we need to see. Not like that. Okay. So, yeah, okay. मतलब you can always because something beyond is always there that is guiding. You can always connect to it. But निराकार में, निराकार स्थिति में, not in some picture के रूप में नहीं, और कोई मंत्र के रूप में नहीं, कोई नाम के रूप में नहीं. हाँ जी, निराकार स्वरूप में. Yeah, you can. Thank you. The only thing is you need to observe. Breath हम observe कर रहे हैं वो भी इसीलिए क्योंकि उस माइंड को शांत करने के लिए और उस विश्वास को शुद्ध करने के लिए. समय बीतते बीते हम इतना निर्विचार स्थिति में पहुंचेंगे तो श्वास को ऑब्जर्व करना भी जरूरत नहीं पड़ेगा. The moment we close 1-2 minutes, within 1 minute हम श्वास रुक जाएगी और हमारी भीतर ऊर्जा बहने लगे. वहां पर हम साक्षी बनकर उस ऊर्जा को ग्रहण करते रहना चाहिए और जो भी अनुभव होते हैं साक्षी रूप में हमको देखना चाहिए. That is the ultimate goal for us. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Yes. Anyone, friends? और कोई या हम? हेलो मैम. Yes. मैम मेरे जब आपने मेडिटेशन स्टार्ट कराया तो भ्रमरण से बिल्कुल
पता लगा कि एनर्जी का फ्लो हो रहा है, बट मेरे फोर हेड से लेके पीछे बैक हेड तक एक अजीब सा पेन और वाइब्रेशन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फील हो रहा था मुझे। ओके, कब से ध्यान कर रहे हैं मैम? मेरा ये मैम मेरे को 9 years हो गए। ओके मैम, वेयर यू? आई एम नॉट एबल टू सी यू। मैम एक्चुअली वीडियो ऑन नहीं हो रहा है मेरा। ओके, नॉट एन इश्यू। तो इट्स वेरी गुड साइन मैम। एक्चुअली जो स्पाइन में आपको जो वाइब्रेशन फील कर रहे हैं एंड वो पेन वो फील कर रहे हैं, इट इज वेरी गुड थिंग। मतलब ये स्पाइन ही हमारे मेन एंकर है हमारे कॉस्मोस से। तो वहां पर मतलब जो भी हमारे सबकॉन्शियस लेवल में बदलाव शुरू होना है, रियल हीलिंग जब शुरू होती है तो यहाँ पर हमको पेन होना शुरू होती है। इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर यू मैम। कीप प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, दिन भर भी और ज्यादा समय करें तो। एंड पेन के समय आप आंख मत खोलिए और इधर उधर मत ना हिल करके